Hello everyone, this is the third part of topic electrostatics and electricity. In this part of the video we will learn what is electric flux. We will learn the statement of Gauss law. Derivation of Gauss law is not in the syllabus of Haryana Technical Board. So for solving this I will make another video for other students other than Haryana Polytechnic. Okay, we will also learn what is capacitor, electric capacitance. We will learn what is electric capacitance and the unit of capacitance. So first of all we will learn what is electric flux. Electric flux through a surface held inside an electric field represent the total number of electric lines of force क्रॉसिंग द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल लाइंस हैं इक्वी डिस्टेंस पर हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके अंदर आपने कोई क्लोज सरफेस रखा है तो इस क्लोज सरफेस के अंदर से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास होती हैं नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड दोज नंबर ऑफ लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स held inside an electric flux through a closed surface held inside an electric field represent the total number of electric lines of force क्रॉसिंग द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर जो सरफेस आपने रखा है क्लोज सरफेस होना चाहिए, उसके अंदर से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास होती है नॉर्मल टू द सरफेस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का मतलब ये सरफेस इंटीग्रल फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये फाई है, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल के अगर यहाँ सरफेस लिख दिया मैंने एस लगा दिया, अगर वी लिखेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखा है सिंपल इंटीग्रल है तो दैट इज लाइन इंटीग्रल। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं सरफेस इंटीग्रल, इसलिए मैंने एस लगाया है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स का। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, जो कि क्लोज सरफेस कहाँ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जितनी नंबर ऑफ लाइन सरफेस के नॉर्मल पास होंगी परपेंडिकुलर पास होंगी वो नंबर ऑफ लाइंस क्या बनाएंगी फ्लक्स बनाएंगी। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा फ्लक्स का जो यूनिट है एसआई यूनिट वो बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स पे। स्टेट गॉस लॉ, या फिर ऑप्शंस में लिखा होता है स्टेटमेंट कि इनमें से गॉस लॉ का स्टेटमेंट कौन सा है। गॉस लॉ ये कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस फाई through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस। सरफेस के अंदर सपोज क्यू चार्ज है तो उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इसको आप फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप इसको लिखते हैं। total flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed in the surface। अगर सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आप कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है उस सरफेस का। एक बार और मैं आपको बताऊंगी गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, total electric flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times of the total charge। उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो यू विल गेट द फ्लक्स। फाई यहाँ पर फ्लक्स हो जाता है और क्यू क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। क्यू इज चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। ओके, दिस इज स्टेटमेंट ओनली। इसका प्रूफ हरियाणा टेक्निकल बोर्ड में नहीं आता है तो इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर्स या कंडेंसर इसको बोलते हैं, डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज फॉर
storing a large amount of charge is called capacitor. A conductor can store a small amount of charge. To store large amount of charge, two or more conductor are arranged to a capacitor. उसमें दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर, सपोज एक ये हो गया और एक ये, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या बनाता है, कैपेसिटर बनाता है. तो कैपेसिटर कैसे बनता है, एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर सच दैट व्हेन वन कंडक्टर इज अर्थ, जब एक कंडक्टर को आप अर्थ कर देते हैं, द अदर कंडक्टर हैज एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज. ये आपका एक कंडक्टर, एक कंडक्टिंग प्लेट है, एक और प्लेट है, सपोज इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज वाले एंड को आपने अर्थ कर दिया, तो ये जो प्लेट है, ठीक है, ये क्या करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर लेगी. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर या टू मेटेलिक प्लेट्स, जिसमें से एक को अगर आप अर्थ कर देते हैं तो दूसरी वाली जो प्लेट है उसमें एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की. तो कैपेसिटर क्या है, डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के काम आता है. इसमें एक अर्थ प्लेट होती है और एक दूसरी में एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की. ठीक है, इलेक्ट्रिक जैसे रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, इसी तरह से कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस एबिलिटी या कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर या फिर कैपेसिटर इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. जितना चार्ज जो है कैपेसिटर स्टोर कर सकता है उसको आप क्या बोलेंगे, उसकी कैपेसिटेंस बोलेंगे. ठीक है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा. तो चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वी विल पुट अ कांस्टेंट सी, और इस सी को आप क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, और सी इंटू वी. तो ये आपका बन जाता है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी. यहाँ से अगर मैं कैपेसिटेंस निकालूंगी तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो कैपेसिटेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल. कैपेसिटेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. कंडक्टर की वो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है उसको आप बोलेंगे कैपेसिटेंस. Q चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका V होता है. व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन सम इलेक्ट्रिक चार्ज इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज. इसका मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज. पोटेंशियल जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा. तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा C. इस C को आप बोलते हैं कैपेसिटेंस. तो C को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन हमारी बनती है. C से आपका बन जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इसका मतलब इट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. चार्ज अपॉन पोटेंशियल आपका क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का यूनिट आपका हो जाता है, चार्ज के लिए आप कुलम लगाते हैं, वोल्टेज के लिए आप, पोटेंशियल के लिए आप वोल्ट लगाते हैं. चार्ज कुलम पर वोल्ट या फिर इसको आप बोलते हैं फैरेड. ओके, तो 1 कुलम पर वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड. ओके, SI यूनिट क्या होता है, फैरेड, और इसके फैरेड लार्ज यूनिट में आता है. तो स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड. माइक्रोफैरेड को 1 म्यू, ये जो साइन बना है दिस इज कॉल्ड म्यू. 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 फैरेड. 1 पिकोफैरेड के लिए P यूज करते हैं. 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड. 1 नैनो, स्मॉल n यूज करेंगे. 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड. ये सारे स्मॉल यूनिट है कैपेसिटेंस के, और कैपेसिटेंस का जो बिगर यूनिट है दैट इज फैरेड. अगर किसी क्वेश्चन में आपको चार्ज गिवन है, एक कोई चार्ज आपको माइक्रोफैरेड में गिवन है और फैरेड में गिवन है, तो आप माइक्रोफैरेड से किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके फैरेड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो इस वीडियो में हमने पढ़े आपके टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. होपफुली आपको समझ में आया होगा वीडियो. थैंक यू सो मच.